जय गुरुदेव। और आपका मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आज थोड़ा वीडियो के लिए लेट हो गया मैं, लेकिन फिर भी एक वीडियो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ कि जब क्या हुआ, जब मुझे खुद गुरुदेव के ऊपर संशय हो गया। अब मैं उसी घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, मैं बताऊं, मैं ज्यादातर जो अनुभव आपको दे रहा हूं वो मैं अपने ही दे रहा हूं, किसी और के अनुभव में देता नहीं ज्यादा, क्योंकि विश्वास अपने ऊपर ही होता है सबसे ज्यादा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो जो भी चैनल पर मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। दूसरा, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, स्किप कर देते हैं वीडियो को, बीच बीच में स्किप करके देखते रहते, फिर बाद में पूछेंगे मुझसे, गुरुदेव माला कहाँ से मिलेगी, ये माला कौन सी चाहिए, या इसमें यंत्र कहाँ से मिलेगा, या यंत्र कौन सा लगेगा, या फिर यंत्र कैसा है बनाने के लिए। हम अगर खुद बनाएं भोजपत्र पे तो यंत्र कैसा है, जबकि यंत्र मैंने उसमें दिया हुआ है, फोटो मैंने यंत्र का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछेंगे, क्योंकि वीडियो तो पूरी देखी नहीं है, तो फिर पूरी विधि कहाँ से हो। अब जब वीडियो पूरी देखोगे तो भाई पूरी विधि पता लग जाएगी खुद ही। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी करें। अब बात आती है उस समय की। आज से करीब करीब आप ना 11 साल पीछे चले जाइए। 11 साल पीछे ले जाता हूं मैं अब आपको कि हुआ क्या कि 11 शायद 12, हाँ 12 के आसपास है, कि 12 साल होंगे करीब करीब। तो उसमें हुआ क्या कि मुझसे मेरा एक छोटा भाई था और शादी उसकी हो गई थी, करीब करीब 1 साल हुआ था शादी को। वो स्कूल में पढ़ाने जाया करता था, कंप्यूटर टीचर था, और मैं भी था, लेकिन मैं भी एक स्कूल में ही था पहले, फिर मैंने बाद में नौकरी छोड़ दी वो। अब हुआ क्या कि कुछ लोग ना पीछे लगे हुए थे कि कहते ना कि घर पे अच्छा खाता पीता देख करके कोई पड़ोसी खुश नहीं होगा। और पड़ोसी क्या यार, सबसे पहले तो ना वो ही खुश नहीं होते जो तुम्हारे अपने होते हैं, सबसे मेन चीज तो ये है। और सब लोग वो अपने ही थे। खैर, मेरे ऊपर उन्होंने बहुत कुछ आजमाए पहले, और आजमा करके वो थक गए। ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़े अनुभव हैं, और उन अनुभवों को अगर मैं बताने लगूं तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। और अनुभव भी ऐसे हैं कि जमीन नीचे से निकल जाएगी ये सोच करके कि ये क्या हो रहा। बशर्ते कि वहां ना चलते हुए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं गुरुदेव के बारे में ही, कि जब उन लोगों ने क्या किया कि किसी के साथ मिल करके, कोई तांत्रिक वगैरह थे, तो उनके साथ मिल करके जो है उन्होंने तंत्र क्रिया करवा दी। अब जब तंत्र क्रिया करवा दी तो मुझे, देखिए मैं बताऊं आपको कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तो जो तंत्र क्रिया उन्होंने करवाई, उस तंत्र क्रिया के कारण मेरा भाई और जो उनकी घरवाली थी उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में भाई एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। खैर, वो वक्त तो मुझे याद मैं करता हूं तो आज भी मुझे अंदर से बहुत दर्द महसूस होता है, पर क्योंकि मुझसे छोटा था बस वो। और कहते ना भाई भाई का हाथ होता है, लेकिन भाई भाई का दुश्मन भी होता है। सब यही है, उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। और जो इस काम को करने वाले थे वो भी भाई ही हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी सब बेसहमी है। लेकिन उनका प्लान क्या था? प्लान ये था कि उनका तो मेरे लिए भी प्लान था लेकिन
बस हनुमान जी की कृपा रही कि मैं उस दिन ड्यूटी नहीं गया, मेरा मन ही नहीं करा ड्यूटी जाने का, मैं घर पे ही रह गया। और गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, दोनों को गंभीर रूप से चोट लगी। उसमें भाई एक्सपायर हो गया, घरवाली बच गई उनकी। खैर चलो, लेकिन मेरे मन में आ गया कि हो ना हो किसी ने कर दिया, ये किसी ने कुछ काम किया है, इस तरह का वर्क जो किया है ये किसी ने करा है कुछ। लेकिन मैं उस वक्त चुप नहीं बैठा। फिर मैंने क्या किया कि मैं जो भी मतलब मुझे जहां भी उनका सुराग लगे कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मतलब ये लोग जो किसी भक्त के पास या किसी भी पंडित के पास जाते थे, तो मुझे लगता था कि तो मैं इनका पीछा करता था। क्या मन में ये आ गया था कि मतलब छोड़ना नहीं है। अब होता क्या है कि मैं गुरुदेव की जो पुस्तकें थी, पत्रिका, मैं उससे पहले से ही पढ़ा करता था, सिर्फ पत्रिकाएं पढ़ा करता था, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला। और मिलने का क्या मौका नहीं मिला कि कभी गुरुदेव ने बुलाया ही नहीं। अब क्यों नहीं बुलाया ये तो वो ही जानते हैं, इस बात को मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जब उनके पास जाने के लिए मतलब कि एक तो कुछ काम भी नहीं था, मतलब इतना बड़ा काम नहीं था, कुछ पैसे की आर्थिक स्थिति उस वक्त थी कमजोर। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद फिर मैंने करीब मतलब उस भाई के डेथ से पहले ही मैं करता था, जो अपना काम करता था उसमें मेरे पास एक लड़का काम करता था साथ में, और उस लड़के को मैंने साथ में लिया। बस मन में आया, फिर जब ये घटना घट गई ना तो फिर मन में आया, तो मैंने उस लड़के को साथ लिया। और दिल्ली विल्ली का रास्ता नहीं चुना मैंने सीधा जोधपुर का ही रास्ता चुना। फिर ट्रेन का टिकट बुक किया, और दोनों उसका भी किराया मैंने ही लगाया, मतलब जो खर्चा किया वो मैंने ही किया, क्योंकि जब मैं उसको साथ ले जा रहा हूँ तो अब मैंने सोचा कि भाई 1 से 2 भले, चल भाई। मैं उसको साथ ले करके और निकल लिया। जब मैं वहां पे पहुंचा तो सुबह के टाइम थे, करीब 7-8 मगर करीब हाँ 7 ही बज चुके थे, 7 बज गए थे। तो मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा और वहाँ से ऑटो पकड़ करके फिर हम लोग हाई कोर्ट कॉलोनी की तरफ गए। जब हाई कोर्ट कॉलोनी की तरफ हम पहुँचे तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे गुरुदेव का आश्रम था, जहाँ पे रहते थे वो, वहीं पे पहुँच गए फिर हम। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब कि मन में ना एक अंदर से एक संशय आ गया। अब संशय क्या आ गया कि पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, कुछ है भी इनके पास या नहीं है, या सिर्फ किताबें पुस्तकें बेच करके और इस तरीके से करके कहीं कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा। भाई मेरी गलती नहीं है, ये हर किसी कलयुग है, ये सभी के साथ होता है। और जो लोग गुरु दीक्षा भी लेते हैं ना, उनके साथ भी पहले यही होता है, उनके मन में एक अंदर संशय रहता है, लेकिन उसके बाद जो होता है फिर उनको विश्वास आता है। तो मैं वहां पर गया, वहां पर जाने के बाद पूछताछ की, और वहां पर ही हमने स्नान किया और फ्रेश व्रेश होकर के स्नान करके कपड़े दूसरे पहन करके, और हम लोग बोले कि इतने उनका टाइम था 10 बजे का, क्योंकि गुरुजी 10 बजे आएंगे। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं, तो बाहर आकर के हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, एक बाहर ना चाय पी लेते हैं चल करके। हम दोनों आ गए बाहर, चाय एक थोड़ी सी दूरी पे, करीब 500 मीटर की दूरी होगी, इतनी दूरी पे एक चाय वाला था, तो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँच करके मैंने पूछा कि भाई 2 चाय बना दो। अब मैंने अपनी जो मेरे अंदर संशय था ना, मैंने उसको फिर निकालना चाहा। मैं बोला उस चाय वाले से, मन की भाई एक चीज़ बताओ मुझे, सच सच बताना आप। बोले जी सच सच ही बताऊंगा मैं। मैंने कहा देखो झूठ बोलने में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा तो सच ही बोल देना बस। मैंने कहा ये बताओ मुझे, ये जो सामने जो श्रीमाली जी हैं,
इनके बारे में आप क्या जानते हो? बोले जी इनके बारे में जानता मैं सब कुछ हूं। मैंने कहा फिर? कि मैं 18 साल से यहां पे दुकान कर रहा हूं। मैंने कहा अच्छा जी। अब वो बोला कि मैं 18 साल से यहां दुकान कर रहा हूं और मैं सब कुछ देख रहा हूं। अब वो तो है नहीं। मैंने कहा कौन नहीं है? बोले जो बड़े गुरुजी थे उनकी तो डेथ हो चुकी है। मैंने कहा क्या डेथ हो गई? मैंने कहा यार मैं तो उन्हीं से मिलने आया हूं, मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जब मैंने सुना, बोले कि उनके जो बेटे हैं उन वो ही कारोबार करते हैं, वही मतलब गुरु दीक्षा देते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। बोले कि जो गुरु दीक्षा देते वो हैं, लेकिन अभी भी नाम उन्हीं का चलता है, जो गुरुदेव हैं बड़े वाले, कि उन्हीं का नाम चलता है, सब कुछ उन्हीं के नाम से चलता है, ये तो सिर्फ नाम मात्र के बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा बड़े गुरुदेव के बारे में बताओ। बोले जी वो ऐसे थे कि अगर कोई हिमालय को वो कब चले गए किसी को नहीं पता। रात में यहां है, पता लगा सुबह हिमालय यहां पे है ही नहीं, वो हिमालय चले गए। और फिर वहां से कब आए किसी को नहीं पता लगा, यहां पे होते नहीं थे। मैंने कहा अच्छा। और बोला कि वो ऐसा करते थे यहां पे कि जो जैसे नवरात्रे आते थे तो नवरात्रे में मेरे यहां पे जागरण है तो मैं उनके पास जाऊंगा कि गुरुजी मेरे घर पे जागरण है, आप मेरे घर जरूर पधारना, जागरण में जरूर आना। तो गुरुजी कह देते थे कि ठीक है मैं आऊंगा जागरण में। फिर दूसरा आ गया, बोला कि गुरुदेव मेरे घर जागरण है, आप मेरे घर जरूर आना। ठीक है भाई तेरे घर भी आऊंगा जरूर। ऐसे कर करके ना उनके पास अगर 5 जागरण वाले आ गए, क्योंकि नवरात्रों में तो जागरण चलते हैं और उनका नाम भी था वहां पे, तो अब जब 5 जागरण वाले आ गए तो गुरुजी 5 जगह कैसे जाएं? एक जगह चले जाएंगे, 2 जगह चले जाएंगे। लेकिन होता क्या था कि गुरुजी तो घर बैठे रहते थे, वहीं पे आश्रम में ही रहते थे। लेकिन अगर आप 5 जगह आप देखोगे जाकर के तो वहां पर भी उनके जागरण में पूरी रात बैठे हैं, और दूसरे के वहां जाओगे तो वहां भी पूरी रात बैठे हैं, और तीसरे के वहां जाओगे तो वहां भी पूरी रात बैठे हैं, और गुरुजी अपने घर पे बैठे हैं, आश्रम में ही बैठे हैं, वो कहीं जाते ही नहीं थे। मैंने कहा भाई ये तो तूने बहुत अजीब बात बताई है। अब मेरे माइंड घूम गया कि अब तू सही जगह आ गया भाई। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं मतलब सही जगह आ गया हूं। उठा करके मैं माफी मांग ली मैंने, फिर मैं चल दिया। फिर मैंने कहा अब चलते हैं, अब गुरुदेव से मिलते हैं। अब मैं वहां पर पे जा करके जैसे ही मैं मतलब मेरा नंबर आया तो वो 10 बजे आ गए। तो उस वक्त नंद किशोर श्रीमाली जी थे जो दीक्षा का कार्यभार संभालते थे। अब मैं अंदर घुसा तो घुसने के तुरंत बाद ना गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी सामने, और मैंने नंद किशोर जी के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव के चरण स्पर्श करने के बाद मतलब मैं अंदर से ना इतना भाव विभोर हो गया कि जो फोटो लगी थी ना बड़े वाले गुरु जी की, निखिलेश्वरानंद जी की, मैंने उनकी फोटो की तरफ उंगली उठा करके कहा, ऊपर देख करके, और मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त कि मैं मिलने तो मैं इनसे आया था, मिलने तो मैं इनसे आया था, पर अब तो ये है ही नहीं, ये तो छोड़ करके चले गए। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं बहुत पहले आता, पर पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। आप भी मेरे इस वक्त भी पूरा रूम खड़ा है, जब मैं नाम ले रहा हूं तो मेरा हाथ भी ऐसे ही है ऊपर की तरफ ही। और मेरे मुख से क्या निकला फिर कि आंखों में मेरे आंसू थे, और उनके चरणों पर, पूज्य गुरुदेव नंद किशोर जी के चरणों पर भी आंसुओं की कुछ बूंदें टपक गई थी। और मैंने उनसे उस वक्त कहा था कि मेरा भाई जा चुका है, मेरे भाई को मार दिया गया है, और मुझे इस वक्त आपसे जो चाहिए, मुझे वीर चाहिए,
मैंने यही कहा था उनसे। मैंने कहा मुझे वीर चाहिए। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देख करके टकटकी लगा करके एक बार देखा, और देख करके उन्होंने उठ करके तुरंत मेरे सर पे हाथ रख दिया। बोले कि ठीक है, तुझे मैं वीर ही दूंगा। मैंने कहा अब मेरे से फिर उन्होंने बात की कि कहाँ रहते हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे रहता हूँ, नोएडा दिल्ली से मैं आया हूँ। और बोले कि तुम ऐसा करना, दिल्ली को 1 जनवरी को 1 जनवरी 2009 में वहाँ पर शिविर लगेगा, वहाँ आ जाओ तुम, वहाँ मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। और उन्होंने मुझे प्रेम से, उस वक्त प्रेम से मेरे सर पे हाथ फेर करके विदा कर दिया। अब मैं तो इंतजार में था ना, मैं फिर 1 तारीख का मैंने इंतजार किया और मैं वहां पर पहुंच गया। तो मुझे एक बहुत प्रिय उनके पुराने शिष्य थे, उनसे मेरी बहुत, कभी उनको देखा नहीं कुछ नहीं, उनसे भी मेरी वहां पे जान पहचान हुई और वो बिल्कुल एकदम घुल मिल गए मुझसे उस वक्त वहां पे। उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड भी किया। तो वहां पर जब मैं पहुंच गया तो मैंने गुरु दीक्षा ले ली। और गुरु दीक्षा लेने के बाद जो मेरे साथ में अनुभव हुए, पहले दिन में ही बहुत बड़े चमत्कारिक अनुभव हुए। और ये 60% क्या 100% सही है कि जब आप दीक्षा लोगे जरूर आपको अनुभव होगा, कुछ ना कुछ आपके साथ जरूर अनुभव होगा उस टाइम पे गुरु दीक्षा लेने के बाद। उसके बाद फिर मैंने जाकर के भैरव दीक्षा ली। अब भैरव दीक्षा लेने के लिए मैं जब गया तो मेरे साथ में ना जो और लोग थे वहां पे बैठे हुए थे, उनको सबको भैरव दीक्षा दे, किसी को बगलामुखी दीक्षा दी तो किसी को कुछ, किसी को कुछ। और मुझे भैरव दीक्षा बिना दिए ही अंदर चले गए। उस वक्त नंद किशोर श्रीमाली जी पूज्य गुरुदेव अंदर चले गए उस वक्त, और मैं अकेला बैठा रह गया। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। अब वो लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई आप क्यों बैठे हो। मैंने कहा जी मुझे तो दीक्षा मिली ही नहीं है। बोले आपको दीक्षा नहीं मिली है। मैंने कहा नहीं तो। बोले माला वाला कुछ नहीं आपको मिला है। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं मिला है, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। मैंने कहा अब उनको हुआ कि उन्होंने फिर अंदर वो गए, फिर गुरुदेव के पास गए, बोले कि उनको तो दीक्षा मिली ही नहीं है। अब हुआ क्या, फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। और आप यकीन मानिए मैं था और गुरुदेव थे अंदर, और वहां पर मुझे बैठा करके उन्होंने प्रेम से, बड़े प्रेम से थाली मंगाई है। उसके बाद उन्होंने मुझे भैरव दीक्षा दी थी वहां पर, और वहां पर भी मेरी आंखों में उन आंसू थे। बस वो चीजें बहुत आगे की हैं कि मैं क्या सोच रहा था क्या नहीं सोच रहा था, वो सब आगे की हैं, बहुत कहानी लंबी है। तो वो ना बताते हुए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जिन लोगों को संशय है, गुरुदेव के बारे में संशय है, वो संशय बिल्कुल निकाल दें अपने मन से। क्योंकि जब मैंने भी संशय किया तो मुझे भी निकालना पड़ा अपने मन से। और ये तो जन्म जन्म का नाता है गुरुदेव से। जिनका पीछे से नाता है ना, वही जाकर के दीक्षा लेंगे, ये भी निश्चित है। वो अंदर से उनके भावनाएं जागृत हो जाएंगी उस वक्त, जब टाइम आएगा तो वो दीक्षा ले लेंगे। तो वही मैंने आपको बताया है कि जब कोई व्यक्ति संशय करता है तो गुरुदेव कैसे उसके संशय को हटाते हैं। हट तो संशय आपका ना गुरु दीक्षा लेने के तुरंत बाद ही हट जाएगा, संशय तो तुरंत खत्म हो जाएगा। मैं आपको दावे के साथ लिख करके देता हूं, क्योंकि जब आप ना चमत्कार देखोगे तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए संशय मत करना, गुरु दीक्षा लो और संशय मत करो। और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर देता हूं। ये मैंने कुछ अपना एक छोटा सा अनुभव मैंने आपको बता दिया है, बाकी पूरा ग्रंथ बाकी है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि कुछ लोग बोलते भी हैं कि आप ना वीडियो बहुत लंबी बनाते हो, आपकी वीडियो बहुत लंबी होती हैं।
तो मैं क्या करूं भाई, मैं जब मैं बोलने लगता हूं ना तो फिर मुझ पे रुका नहीं जाता है, मैं फिर बात पूरी करके ही मानता हूं। और मेरे अंदर यही कमी है कि जब मैं एक बार ठान लेता हूं ना तो फिर मैं उसको पूरी करके ही हटता हूं। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और सभी से मैं बोलूंगा कि मेरे साथ जयकारा लगाएं, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे